हरियाणा के करनाल में किसानों का धरना अभी भी जारी है और उन्होंने प्रशासन को 11 सितंबर के बाद आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। और इस बीच किसानों ने सियासी दलों पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। आज चंडीगढ़ में 32 किसान संगठनों ने राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है ताकि पंजाब चुनाव का ऐलान होने तक उन पर प्रचार न करने का दबाव डाला जा सके। हरियाणा के करनाल में पिछले 4 दिन से धरने पर बैठे किसानों ने अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। किसानों ने अपनी मांगे मानने के लिए प्रशासन को 11 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है। गुरुवार से मिनी सचिवालय के बाहर किसानों की तादाद बढ़ रही है। रात में भी किसानों की संख्या में कमी नहीं आ रही। उनकी सेवा में एसजीपीसी के सेवादार भी जुट गए हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि उनकी मांगे पूरी होने तक वो डटे रहेंगे। ये 3 काले कानून है उसके लिए, और जो भी हमारे यहाँ पे लाठीचार्ज किया गया है, हमारे भाई की एक शहीद हुआ है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक ये सरकार मानती नहीं। करनाल में जमे किसानों की मांग है कि 28 अगस्त को किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम पर कार्रवाई हो, लेकिन सरकार का कहना है कि जांच के बाद जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी और जांच किसानों की भूमिका की भी होगी। हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम खाली एसडीएम की नहीं करवाएंगे, हम सारे करनाल एपिसोड की करवाएंगे। उसमें अगर किसान दोषी होंगे, उनके नेता दोषी होंगे, तो उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने दिल्ली करनाल के बाद अब पंजाब की सियासी जमीन पर हलचल पैदा करने की तैयारी कर ली है। राजनीति से दूर रहने का दावा करने वाले किसान संगठनों ने राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने की नई रणनीति तैयार की है और आज इसी मुद्दे पर चंडीगढ़ में किसान संगठनों ने एक अहम बैठक बुलाई है। 32 किसान संगठनों ने बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। बैठक का मकसद पंजाब विधानसभा चुनाव की घोषणा होने तक चुनाव प्रचार न करने का दबाव डालना है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा जाएगा कि वे चुनाव की घोषणा होने तक राजनीतिक रैलियां न करें, क्योंकि इससे किसान संघर्ष को नुकसान पहुंच सकता है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਏ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਈ ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਊਗੀ। ਹਾਲੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰੋ, ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰੋ, क्योंकि इन्ना लंबा चिर कंपेन कदे नहीं चलती होंदी। जेड़ा कंपेन चलाऊगा वो किसान विरोधी होगा। किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली पार्टियों पर किसानों की इस नई रणनीति का दबाव बनने लगा है। सो वो गलबात जिहड़ी भी होगी, जे बस संयुक्त मोर्चा नूं लगूगा, अपने पार्टी की जिहड़ी कमेटी है वो जो भी कहूगी अखीर च उन्हां दी गल मन्नी जाऊगी। जे लेट अस डिस्कस इट, क्योंकि जे पंजाब दे भले दी, जे किसानी दे भले दी जिहड़ी भी गल हो, आपां तां ओनूं बिल्कुल वेलकम करदे। किसानों और राजनीतिक दलों की बैठक चंडीगढ़ के सेक्टर 36 में सुबह 11 बजे होगी। बैठक के बाद शाम 4 बजे किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हर राजनीतिक दल किसानों के साथ खड़े होने का दावा करता रहा है, लेकिन आज ये साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी अपने दावे पर खरी उतरती है, क्योंकि अब दाव पर पंजाब का चुनाव है। पंजाब विधानसभा का चुनाव अगले साल की शुरुआत में है। अगर पार्टियां किसानों की बात मानती हैं तो चुनाव प्रचार में पीछे रह जाने का जोखिम है, और अगर नहीं मानती हैं तो किसानों की नाराजगी का खतरा है। तो प्रतिमा आदर्श, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जब किसान संगठनों और राजनीतिक दलों के बीच बैठक होती है, क्या बातचीत होती है। इसी पर आइए अपडेट्स हम ले लेते हैं। करनाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता रविकांत। सवाल तो यही है कि आज करनाल के साथ साथ चंडीगढ़ में भी हलचल देखने को मिल रही है और करनाल में आंदोलन तेज करने की चेतावनी किसान दे चुके हैं। पंजाब में राजनीतिक दलों पर चुनाव प्रचार शुरू न करने का भी दबाव बना रहे हैं। क्या ये रणनीति किसानों के लिए या राजनीतिक संगठनों के लिए कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि इससे पार्टियों का नुकसान होता नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ पर जो किसान है इस समय काफी तादाद में यहाँ पर किसान मौजूद हैं। उनसे हमने बात की
कि आखिर क्यों वो कैंपेन करने से राजनीतिक पार्टियों को मना कर रहे हैं। हमने ये भी पूछा कि क्या उनका आंदोलन कमजोर हो जाएगा, उस पर उनका कहना है कि नहीं, चूंकि अभी तक उन्होंने जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने साथ हमारा नहीं दिया है, इसलिए हम दरअसल उनका विरोध कर रहे हैं कि अब वो जब कैंपेन करेंगे तो हम उन्हें सबक भी सिखाना चाहते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि जो माहौल है इस समय देश का, उसमें आप डाइल्यूट ना करिए। जब आप रैलियां करेंगे तो चीजें डाइल्यूट होंगी। हमारे साथ सुरेश कोथ है जो कि भारतीय किसान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं। आप लोग क्यों नेताओं को कैंपेन करने से रोक रहे हैं, चुनावी रैलियां करने से रोक रहे हैं? हमने उनको साफ बोल रखा मेरे भाई, अभी हमारी भावना उस लेवल की नहीं है। हम सबसे पहले किसान आंदोलन हमारे लिए प्राथमिकता है। आप लोग अगर किसानों के वोट लेने हैं तो कृपया करके जब तक हम नहीं जीतते तो कोई पार्टी कैंपेन ना करे, हमारा ध्यान डाइवर्ट ना करे। एक आरोप ये लग रहा है किसानों पे कि वो इसलिए राजनेताओं को रोक रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनके अपने लोग, पॉलिटिकल लोग हैं, बहुत सारे पार्टियों से जुड़े हैं, तो अलग अलग पार्टी रैली करेंगी तो किसान उन रैलियों में चले जाएंगे। ये तो उनको भरम है। आज पंजाब के चुनाव की बात है आजाद जी रविकांत, आज अगर किसान ये कहें कि पंजाब में चुनाव नहीं होगा, ठीक है, समझिए ना, तो चुनाव के ऊपर भी फर्क डालने में सक्षम है। तो किसान ये कह रहे हैं कि हम दरअसल नेताओं को सबक सिखाने की भी क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अगले साल ही विधानसभा के चुनाव पंजाब में भी है और अगर चुनाव प्रचार करने से उन्हें रोका जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज का सीधा सीधा नुकसान होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।